गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सही है ना? ग्राफ, आज का क्लास ग्राफ पे समाप्त। ओके, ये क्लास 10th के लिए है। ये 5 नंबर के आता है मेरे भाई ग्राफ खींचने के लिए, ठीक है। और ये जो वीडियो आप अगर देख ले रहे हैं तो हमको पूरा उम्मीद हो जाएगा कि आप क्या करोगे, आप परीक्षा में ग्राफ बना दोगे। तो 5 नंबर की बात है। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है मैथमेटिक्स के, उसमें 5 नंबर ग्राफ रहता है। ये हमेशा रहता है, ठीक है। ओके, तो इस बात को बता रहे हैं। अब देखिए, इस बात को थोड़ा बताने से पहले, ग्राफ का सवाल हल करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक बात बता दे रहे हैं। जो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत है। और दिक्कत क्या है? हम है तो गम क्या। देखिए, ये जो सोया हुआ रेखा है, ये एक्स अक्ष इसको बोलते हैं। और ये जो लंबवत खड़ा हुआ है जो रेखा, ये किरण समझ लीजिए, क्योंकि इसमें तीर का चिन्ह लगा हुआ है तो किरण हो गया। तो ये जो हुआ एक्स अक्ष हुआ, ये हुआ वाई अक्ष हुआ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होता है, ये ओरिजिन होता है। इसको x और इसको x डैश से सूचित करते हैं, इसको y और इसको y डैश से सूचित करते हैं। ओके, तो अब देखिए, ध्यान देने की बात ये है मेरे भाई, ये ओरिजिन है। अब एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मेरे भाई मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु यानी ओरिजिन, उसको ओ से हम सूचित करते हैं। अब देखिए, बात यहाँ है कि ये देख रहे हैं कि ओरिजिन हो गया मूल बिंदु से। देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मेरे भाई मूल बिंदु कहते हैं, उसको जी ओ से सूचित करते हैं। ये देखिए, मूल बिंदु से दाएं ओर प्लस लेते हैं, ऊपर प्लस, बाएं ओर माइनस, नीचे माइनस। सीधी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है समझना। इधर जब हम जाते हैं तो इसको प्लस में लेते हैं, जो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5। फिर ऊपर जब जाते हैं तो इसको प्लस में लेते हैं, और इधर जब बाएँ साइड आते हैं तो इसको माइनस में लेते हैं। माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5। फिर नीचे आते हैं तो माइनस में लेते हैं। अरे जाहिर सी बात है, जब आप बढ़िएगा तो प्लस में होगा, और जब पीछे आइएगा तो माइनस में होगा। तो यहाँ से जब ऊपर जा रहे हैं मतलब कि बढ़ रहे हैं तो प्लस में, और नीचे आ रहे हैं तो माइनस में। फिर इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो प्लस, इधर आएंगे तो माइनस। तो दाएं साइड प्लस, इधर प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, ये इधर गया तो पहले प्लस हो गया, ऊपर गया तो प्लस हो गया। और ध्यान दीजिएगा, पहले एक्स अक्ष को सूचित करते हैं, उसके बाद वाई अक्ष के बिंदु को सूचित करते हैं। कोई भी बिंदु अगर लिखा हुआ रहता है तो वो पहले का एक्स अक्ष को सूचित करेगा, दूसरे को वाई अक्ष को सूचित करेगा। तो ये इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, यानी प्रथम। ये फर्स्ट टर्म लिखे हिंदी में, फर्स्ट टर्म। ओके, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, और इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। ओके, और इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ, फोर्थ टर्म हुआ। फर्स्ट टर्म में क्या होता है, इधर गए तो प्लस, ऊपर गए तो प्लस, तो यानी प्लस प्लस, यानी दोनों प्लस पॉजिटिव में होगा। इधर आए तो माइनस, आई ऊपर गए तो प्लस, यानी माइनस और प्लस। इधर आए तो फिर माइनस, नीचे आए तो माइनस, यानी थर्ड में दोनों माइनस। इधर गए तो प्लस और नीचे आए तो माइनस। तो चौथा फोर्थ टर्म में प्लस और माइनस हो जाता है। ओके, तो ये आपका तो टर्म की बात हो गया, पद की बात हो गया। सॉरी, प्रथम पाद बोलते हैं इसको, सेकंड बोलते हैं, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ओके, तो ये प्रथम में दोनों प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक। तो इस बात को समझ लीजिएगा। अब एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये दोनों के कटान बिंदु को बोलते हैं मेरे भाई मूल बिंदु बोलते हैं। अब कितने बार बताएं बात, अब ये बस ये बेसिक था, लेकिन हमको अभी खींचने के लिए ग्राफ है,
ठीक है, ग्राफ की बात बता रहे हैं इसलिए ग्राफ सीखिए। ये तो 9th क्लास की बात है, इतना जानना जरूरी था इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए 10th क्लास में जब ग्राफ खींचने के लिए यहाँ 2 चररैखिक समीकरण को दे देता है और उसके बाद उस समीकरण से आपको ग्राफ खींचने के लिए बोलता है। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आपको लिख दे रहे हैं, उसके बाद इसको हल कर देखिए x + 3y बराबर 6, 2x - 3y बराबर 12 है। इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ओके, अब देखिए ग्राफीय विधि से हल करना है तो कैसे हल करेंगे इसी चीज़ को हम बता रहे हैं। ओके, चलिए देखिए हल लिखेंगे। आपको वहाँ परीक्षा हॉल में जब जाइएगा 10th क्लास के एग्ज़ाम देने के लिए, तो जिस दिन मैथ का पेपर होगा उस दिन एक पेपर आपको ग्राफ का देगा। तो एक पेपर ग्राफ का देगा तो एक और ग्राफ, एक और क्या होता है रूलिंग पेज होता है, एक और ग्राफ वाला पेज होता है। तो रूलिंग पेज में ये जो हम काम अभी करने जा रहे हैं, इस काम को मेरे भाई आप रूलिंग पेज में कीजिएगा। उसके बाद PTO यानी प्लीज़ टर्न ओवर लिख करके उसके बाद ग्राफ उधर खींचिएगा। तो हम सारे बात को भी बता रहे हैं। देखिए ये x + 3y बराबर 6 है, इसको समीकरण फर्स्ट ले लेंगे, हल लिखेंगे उस पेज पे, इसको उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे यहाँ हल से हम बनाएंगे। 2x - 3y = 12 समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसकी समीकरण 2 हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट के लिए मान सारणी और फिर समीकरण सेकंड के लिए मान सारणी बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। सीधी सी बात समझिए। पहले यहाँ लिखेंगे बात को, समीकरण फर्स्ट, इसको देखिए समीकरण को शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट के लिए मान सारणी, समीकरण फर्स्ट के लिए मान सारणी मेरे भाई, समीकरण फर्स्ट को यहाँ पे हम उतार देंगे। ओके, एक यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मान सारणी अपना तैयार करेंगे, ठीक है। ये x और ये y वाला डब्बा हो गया, ऊपर वाले x और नीचे वाले y वाला डब्बा हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अपने मन से, ओके, हम जानते हैं कि ये जो 2 चर वाला समीकरण रैखिक समीकरण हुआ, जिसका घात 1 होता है उसको रैखिक बोलते हैं। ओके, तो ये 2 चर रैखिक समीकरण जो हुआ इसका इन्फिनिटी यानी अनंत हल होता है। तो आप अपने मन से x के मान कुछ रख दीजिए और y को निकाल लीजिए, फिर y के जगह पर रखिए, x निकालिए, तब मेरा बिंदु मिल जाएगा। तो ग्राफ खींचने में आसान होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये मेरा मेथड है, ठीक है। पहले बार क्या करेंगे कि x में 0 रखेंगे। ओके, तो ये 0 रखेंगे मेरे भाई, तो ये 0 हो गया। अब भाई गुना में 3 है तो भागा में जाएगा, मैंने 3 से 1 काटिए, 3 दूनी 6। अब गुना में जाएगा कि भागा में छोड़िए, 3 से काटिए तो 3 दूनी 6। x में रखे 0 तो y में आ गया मेरा 2। ओके, अब क्या करेंगे मेरे भाई, फिर ये y वाले डब्बा में 0 रखेंगे, y वाले डब्बा में 0। तो मेरे भाई इसमें जब 0 रखेंगे तो किसी भी अंक में 0 से गुना करते तो हो जाता है 0। तो ये हो गया आपका 0, ये खत्म हो गया, ये 0 हो गया। ओके, तो x बराबर कितना बचा, 6 बचा। ओके, x के गोधली में रखें तो मेरा बिंदु मिला 0 और 2, ये मिला 6 और 0 मिला। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट यानी फर्स्ट समीकरण से मेरे को मिल गया, क्या मिल गया मेरे भाई, बिंदु मिल गया। ओके, फिर लिखेंगे समीकरण सेकंड के लिए मान सारणी, समीकरण सेकंड के लिए मान सारणी। ओके, समीकरण सेकंड उतारेंगे मेरे भाई, 2x - 3y बराबर 12 है। अब क्या करेंगे, बनाएंगे डब्बा, ये डब्बा आपका हो गया। एक और बात ध्यान दीजिएगा, x को भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। ओके, x को भुज, y को कोटि बोलते हैं। आप चाहिएगा तो यहाँ x कॉमा लिख करके भुज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, आप समझदार होता है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि x को भुज है। अब फिर वही बात क्या करेंगे हम कि x के जगह पर अपना से 0 रखेंगे। चलिए, तो इसमें 0 रखेंगे मेरे भाई, तो ये हो गया 0, तो बच गया 3y बराबर 12। ये जब 3 से आप काटिएगा तो 3 चौका 12, लेकिन नहीं माइनसवा है ना, तो माइनसवा आपका लग जाएगा। ओके, फिर क्या करेंगे कि इसमें 0 रखेंगे, y में 0, तो ये हो जाएगा बेचारे सब 0। तो 2x बराबर 12, तो 2 से काटिएगा तो 2 छक्का 12, यानी हो गया 0 -4, ये 6 और 0। ये मेरा अब बिंदु मेरा मिल गया। ओके, दोनों समीकरण को लेकर के चले तो बिंदु मेरा मिल गया। अब क्या करेंगे कि हम ग्राफ खींचेंगे, और देखिए ग्राफ हम बोर्डे पर खींच रहे हैं, मेरे पास ग्राफ नहीं है लेकिन हम मिला सकते हैं, ठीक। अब
देखिए यहाँ तो दिख रहा होगा आपको, चलिए यहाँ दिख रहा है ना। अच्छा ऐसा करें, इसको मिटा दिया जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है, मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, बिंदु केवल याद रखेंगे। इस बात को हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक, इस बात को ऊपर हम लिख दे रहे हैं, यानी समीकरण सेकंड। देखिए इस बात, ये जो बात यहाँ लिखे हुए थे ना मेरे भाई, ऊपर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। ओके, देखिए अब खींच रहे हैं ग्राफ, ये आपका हुआ एक्स अक्ष हुआ, इसको एक्स डैश, इधर एक्स, इधर वाई डैश, और दोनों का एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु बोलेंगे। ओके, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें 0 है, 2 है, 6 है, 0 है, 0 है, मैंने 4 है, 6 है, 0 मैंने सबसे बड़ा क्या है 6, आप 6 तक ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर सब कोई 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर जाइए 1 2 3 4 5, थोड़ा और 6 वाइड है, 1 2 3 4 5 6, इधर आइए, -1 -2 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 अब आप रूलिंग पर मत खींचने लगेगा मेरे भाई, ग्राफ पर ही खींचिएगा तभी नंबर देगा, नहीं तो नंबर देगा हुआ नहीं, ठीक है। आइए मैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। अब क्या करेंगे हम कि देखिए x में 0 है और y में 2 है, ये पहले का बिंदु x को सूचित करेगा, दूसरा y को, देखिए ना x में है ये y में है, ठीक, तब पहले का बिंदु x को सूचित करेगा, दूसरे y को, तो x में 0 है तो मेरे भाई 0 तो मूल बिंदु पर ही रह जाएगा, y में 2 है तो 2 किधर जाएगा, प्लस का 2 है तो ऊपर जाएगा, तो मेरा यहाँ एक बिंदु मिला। ओके, फिर देखिए समझिएगा, 0 है वही जगह गया ओरिजिन है, ये 2 है तो ऊपर 2 जाएंगे, ऊपर चलेगा। फिर दूसरा बिंदु देखिए, x में 6 है और y में 0 है, तो x में 6 किधर जाएंगे जी, प्लस में है तो x में 6 यहाँ ना जाएंगे, और y में 0 क्या हो जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। तो मेरा ये और ये बिंदु अब स्केल रख करके क्या करेंगे, उस बिंदु को मिला देंगे। ओके, चलिए हम मिला दे रहे हैं, थोड़ा टिट हो गया। रहेंगे कभी हंसाते कभी रोते रहेंगे। ये थोड़ा बोर्ड है इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है, ऐसे तो बंधन में है ना। ये बिंदु और ये बिंदु मिला ना, ले चलिए आप ग्राफ पर काटिएगा ना मेरे भाई तो अच्छा से मिल जाएगा, ठीक है, ग्राफ पर काटिएगा तो अच्छा से मिल जाएगा। ये पहले का बिंदु पहले का लिए हो गया। अब क्या करते हैं कि इस पे हम पहले का समीकरण को व्यक्त कर देते हैं। ये पहले का लिए हो x + 3y = 6 है, समीकरण फर्स्ट था, लिख देते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा तिरछा है तो ठीक क्या कीजिएगा कि आप ग्राफ पर काटिएगा ना तो सोच आपका हो जाएगा। ये भी आज काम नहीं कर रहा है डस्टर, अब लोग ये फिर से खींच रहे हैं। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही से खींचाना चाहिए। देखिए नहीं तो मैं मिलेगा नहीं, एक ना मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसको भी मिटा दे रहे हैं। ये ओरिजिन हो गया, ये y हो गया, ये y' हो गया, ये x' हुआ, ये x हो गया, ठीक है। 6 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। x में 0 y में 2, x में 0 यहीं चला जाएगा, y में 2 यहाँ आ गए, ठीक।
दूसरा बिंदु x में 6 जाएंगे, y में 0, x में 6 यहाँ चले गए, y में 0 यहीं पर आ गया। ये बिंदु और ये बिंदु को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। ओके, ये हो गया फर्स्ट समीकरण, इस पर लिख देते हैं हम। ये फर्स्ट समीकरण के लिए आपका ये हो गया, ठीक है आलेख। दूसरी देखिए, x में 0 है, y में -4, x में 0 यहीं चला जाएगा, y में -4 मेरे भाई -4 है तो नीचे ना आएगा, यहाँ आ गया, ठीक। और दूसरा x में 6, y में 0 है तो x में 6 यहीं चला जाएगा, y में 0 है तो ये बिंदु और ये बिंदु आपका मिलेगा। ओके, तो ये आपका हो गया, ये किसके लिए हो, समीकरण सेकंड के लिए लिख देंगे हम यहाँ 2x -3y बराबर 12 समीकरण सेकंड। अब मेरा हल निकाले, यही ना आया, तो ये मेरा हल उसी के नीचे लिखेंगे हल। x में किधर कितना गया जी, x में 6 पर कटा हुआ है तो x बराबर 6 हो गया, और y में कहीं गया है, नहीं गया, x अक्ष पर ही रह गया, इसलिए y में क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ओके, y में 0 तो x में 6, y में 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस सवाल को क्या कीजिए, आप अपने से प्रयास कीजिए और कोई भी सवाल उठाइए, किसी भी प्रकाशन के बुक से उठाइए और ग्राफ को खींचिए। ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये यही सवाल हमेशा बार बार पूछता है, इसीलिए हमने क्या किया कि इसी पर वीडियो बना दिया। ओके, और टेक केयर एंड गुड बाय। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैथ इज मैजिक। ओके, और दूसरी बात क्या है कि अगर इसमें कुछ कमियां नज़र आया, नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, इसको फिर रिपीट करके इस वीडियो को फिर से बना देंगे। ओके।